तो भाई सोलो सिकोआ ने तो आज बोल दिया है रोमन रेंस को साफ कि उसको हक नहीं है अपने आप को ट्राइबल चीफ बुलाने का, अब मैं हूँ ट्राइबल चीफ। और इसके अलावा क्या क्या बोला उन्होंने अपने इस प्रोमो में, जो कि बहुत ही तगड़ा था। और इस प्रोमो से रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ की राइवलरी की आप कह सकते हो कि ऑफिशियली शुरुआत भी हो चुकी है। अब इस प्रोमो पर, इस पूरे मैटर पर बाद में आएंगे, पहले हम और शो पर चीजों के बारे में बात कर लेते हैं कि और शो पर क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो गाइस मेन इवेंट में हम देख चुके हैं कि नए टैग टीम चैंपियंस हमें मिल चुके हैं। DIY ने हरा दिया है ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर को, तो फाइनली अब वो बन चुके हैं नए टैग टीम चैंपियंस। इसके अलावा शो की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो 6 पार्टिसिपेंट हैं जो मनी इन द बैंक लैडर मैच में पार्ट लेने वाले हैं, सभी जो है वो आते हैं, शो की शुरुआत करते हैं, अपना प्रोमो देते हैं कि वो क्यों जीतने वाले हैं, क्या है सीन। एंड लास्ट में हम देखते हैं कि ब्रॉल होती है उन सबके बीच में, जहां पर LA नाइट और जे उसो यानी कि जो बेबी फेस थे, 2 हैवी वाले, दोनों जो है वो स्टैंड टॉल वहां पर करते हैं। इसके अलावा केविन ओवेंस, रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स भी अपने मैच को हाइप करते हैं। आज एक प्रोमो सा देते हैं, हल्का सा, कोई ज्यादा तगड़ा कुछ था नहीं इस प्रोमो में, अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी चीजें वो बोलते हैं। एंड बेसिकली जो इनका मैच होने वाला है मनी इन द बैंक में ब्लड लाइन के अगेंस्ट, उसको यहाँ पर हाइप किया जाता है। एंड बैक स्टेज में एक इंटरेस्टिंग चीज जो थी इस पूरे सिनेरियो से लेकर, वो ये कि एक बार फिर से रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स की चैंपियनशिप की तरफ देखते हुए नजर आए। तो मतलब टीजेस जो है वो भाई रेगुलर देखने को मिल रहे हैं रैंडी ऑर्टन की तरफ से। लेट्स सी कि मनी इन द बैंक में कोई टर्न हमें देखने को मिलता है या फिर नहीं। अब शो पर टू बी ऑनेस्ट भाई कुछ भी नहीं था, लिटरली मतलब जो शो था पूरा बोरिंग था टू बी ऑनेस्ट, कुछ इतना कुछ खास देखने को नहीं मिला। मेन इवेंट में जो मैच हुआ ऑफ कोर्स चैंपियनशिप जहां पर हैंड चेंज करी वो हुआ, एंड देन फिर लास्ट में सोलो सिकोआ का सीन। अब आ जाते हैं मेन पिक्चर पे, जो कि था भाई सोलो सिकोआ का प्रोमो। जब मेन इवेंट खत्म हो जाती है, DIY चैंपियनशिप जीत जाती है, शो ऑफ एयर जाने वाला होता है, बट हमें स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि भाई बैक स्टेज में कहीं पर सोलो सिकोआ बैठे हुए हैं और साथ में उनके अपने वही ब्लड लाइन वाले बंदे होते हैं, एंड उनके हाथ में वही माला होती है। तो वो उस चीज के लिए बोल रहे होते हैं कि भाई कि वो ये चाहते नहीं थे कि ये चीजें जो है वो ऐसी हो, बट ऐसा हो गया है क्योंकि उनकी फैमिली को जरूरत थी। यानी कि उन्होंने ये कहा कि मैं चाहता नहीं था ऐसा करना, बट मेरी फैमिली को इस चीज की नीड थी। एंड जो उन्होंने इंटरेस्टिंग चीज बोली, उन्होंने ये बोला कि भाई जो रोमन रेंस है वो अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड नहीं कर पाया, अपनी नहीं बल्कि उन्होंने बोला हमारी चैंपियनशिप को डिफेंड नहीं कर पाया रेसलमेनिया 40 में, तो उसको हक नहीं है अपने आप को ट्राइबल चीफ बुलाने का। उसने हमारी लेगेसी को डिफेंड नहीं करा, चैंपियनशिप को हमारी डिफेंड नहीं करा, तो उसको अब हक नहीं है ट्राइबल चीफ बुलाने का, क्योंकि अब मैं हूँ नया ट्राइबल चीफ। और उसके बाद वो बोलते हैं कि जो हमारी WWE चैंपियनशिप है उसको मैं वापस लेकर आने वाला हूँ कोडी रोड से, एंड मनी इन द बैंक में मैं दिखाऊंगा कि भाई मैं किस लिए केपेबल हूँ। एंड कोडी रोड्स, आई एम कमिंग फॉर यू एंड यू विल एक्नॉलेज मी। तो ये भी स्टेटमेंट जो उन्होंने लास्ट में दे दी कि भाई मैं ऐसा करने वाला हूँ कोडी रोड्स के साथ कि वो मेरे को एक्नॉलेज करेगा, चैंपियनशिप में अपने घर लेकर आने वाला हूँ। रोमन रेंस को चाहिए तो भाई रोमन रेंस जो है वो जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर प्रोमो में दे दी है। बेसिकली उन्होंने जो चीजें है ना वो क्लियर कर दी है कि रोमन रेंस अब ट्राइबल चीफ नहीं है। उसका रीजन उन्होंने साफ दे दिया कि भाई क्योंकि वो हमारी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली डिफेंड नहीं कर पाया, कोडी रोड्स ने उसको हरा दिया, तो अब क्योंकि वो हमारी चैंपियनशिप को डिफेंड नहीं कर पाया तो भाई वो अब ट्राइबल चीफ नहीं है, अब मैं बन चुका हूँ नया ट्राइबल चीफ। ये मैं बनना नहीं चाहता था बट फैमिली को नीड थी, तो मैं बन चुका हूँ ट्राइबल चीफ। और अब उसने बोल दिया है कि वो कोडी रोड्स के अगेंस्ट जाने वाला है और वो जो चैंपियनशिप है वो वापस लेकर आने वाला है कोडी रोड्स को हराकर। तो चीजें क्लियर है भाई सोलो सिकोआ की तरफ से। एंड अब देखते हैं आगे चलकर क्या क्या होता है, मनी इन द बैंक में क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। तो भाई इंटरेस्ट जो है वो नेक्स्ट लेवल जा चुका है इस स्टोरी लाइन का, और आप कह सकते हो कि ऑफिशियली रोमन रेंस और सोलो सिकोआ की जो स्टोरी लाइन है वो ऑफिशियली यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। पहले तो टीजीस वगैरह चल रही थी, बट अब तो भाई साफ है, अब उसने ओपनली बोल दिया कि भाई रोमन रेंस तेरे को इस वजह से ट्राइबल चीफ बुलाने का हक नहीं है, अब मैं हूँ ट्राइबल चीफ इस वजह से, एंड अब मैं ये चीजें करने वाला हूँ। तो अपना जो नैरेटिव है या जो भी चीजें हैं वो अपनी क्लियर कर चुका है सोलो सिकोआ। सो लेट्स सी आगे क्या क्या होता है इस स्टोरी लाइन में। बाकी शो मेरे हिसाब से जैसे मैंने कहा कि भाई बोरिंग था शो टू बी ऑनेस्ट, एंड जो था वो थोड़ा ठीक ठाक था, चैंपियनशिप जीते हुए, एंड ऑफ कोर्स वो सोलो सिकोआ वाला जो प्रोमो था वो तो भाई फायर था। बाकी शो मुझे कोई इतना खास लगा नहीं। आप अपने थॉट्स बताओ कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।